हाँ तो बच्चों, अभी आपने देखा होगा कि हमारा चंद्रयान 3 जो है चांद पे गया है। और जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो साइड में 2 रॉकेट्स थे। ये 2 रॉकेट्स असल में काम क्या करते हैं, आपने देखा होगा दिवाली के रॉकेट होते हैं ना, उसमें सिंगल टाइम फ्यूल होता है, मतलब सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल का मतलब होता है आप उसको रोक नहीं सकते। अगर वो एक बार फायर ऑन हो गया, उसको रोकने का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जो 2 रॉकेट हैं, ये सिर्फ जो हमारा मेन रॉकेट है उसको पृथ्वी के ऑर्बिट तक ले जाने का काम करते हैं। मेन काम उसके बाद चालू होता है हमारे क्रायोजेनिक इंजन का, जिसके 3 स्टेज होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा पेलोड, जिसमें हमारा लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर है। इस वाले में ऑर्बिटर हमारा नहीं गया था क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी वहां पे काम कर रहा है। अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर भीख भीख मांगने में कोई स्कोप है क्या? भाई हंस क्यों रहे हो? बेटा स्कोप का तो पता नहीं, लेकिन तू जब भी शुरू करेगा ना तो स्कोप वापस चालू हो जाएगा। अबे गधे, तू ये सब दिमाग में लाता कहाँ से है? बैठ नीचे। अरे सर, आपको पता है एक भिखारी ने भीख मांग मांग के मुंबई में 7 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। सही है, तो एक काम करता हूँ, तेरे फादर साहब से बात करता हूँ, वो तुझे पढ़ा क्यों रहे हैं? भीख मांग के ही अपना गुजारा कर लियो। हंस क्यों रहे हो? एक दिन देखना करोड़पति बन के दिखाऊंगा। बैठ नीचे। भाई इसने तो बता ही दिया इसे क्या करना है, भिखारी बनना है साहब जी को। तुम लोग भी बता दो कि इसको क्या क्या करना है। अरे सर, मैं तो एमसीडी में भर्ती हो जाऊंगा और इन जैसे भिखारियों को पकड़ के ना अंदर करवा दूंगा। इस भिखारी की बद्दुआ लगेगी तुझे। और तुम? सर मैं तो इंडिया से बाहर जाना चाहता हूँ। वैसे भी यहाँ रखा ही क्या है? सर सही तो कह रहा है ये, इंडिया में क्या रखा है, फ़ॉरेन की फैसिलिटी भी अच्छी है। अगर मैं फ़ॉरेन चला भी जाता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब क्यों कर रहा है? अबे टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, तुझे पता नहीं है क्या? इसलिए अपने घर में उगा रहा हूँ। खुद भी खाएंगे, पड़ोसी को भी खिलाएंगे, डबल फ़ायदा। और अभी बीज डाला है, पौधा निकलेगा तो नया गमला ले लूँगा। अरे मेरा मतलब तू ये एग्रीकल्चर की पढ़ाई क्यों कर रहा है? तुझे तो पता ही है, हमारी कंट्री डेवलप तो हो रही है, लेकिन आज भी कई किसान ऐसे हैं जिनके पास ट्रैक्टर तो छोड़, खेत जोतने के लिए एक जोड़ी बैल तक नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तुझे पता है हमारा देश वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्शन में, लेकिन उसका 20 से 30% बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हमारे देश में 60% किसानी बारिश के भरोसे है। बस इसी पे रिसर्च कर रहा हूँ कि कम पानी में अच्छी खेती कैसे की जा सके। पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं यार, ये आजकल के बच्चों के बारे में सोचता हूँ तो हर कोई विदेश जाना चाहता है, फॉरेन कंट्री। और वो भी इसलिए कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी गवर्नमेंट है, अच्छी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन इनको ये क्यों नहीं समझ आता कि वो कंट्रीज अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि वो अच्छी है, वहाँ के लोगों ने उसे अच्छा बना के रखा है। अगर वही मेहनत हम यहाँ पे भी करें, अपनी कंट्री को अच्छा करें, तो क्या वो लोग अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ नहीं आएंगे? अब ऐसे हर कोई कंट्री छोड़ के जाने लगेगा तो कैसे चलेगा? सही बोल रहा है, हर कोई विदेश जाना चाहता है, हर कोई वहाँ जा कर के अच्छा पैसा कमाना चाहता है। आजकल के यूट्यूबर्स उन्हें पढ़ाते तो हैं, लेकिन उन्हें ये पढ़ाते हैं कि अपनी लाइफ कैसे अच्छी की जा सके।
अपनी कंट्री को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, ये सब नहीं। यूपी इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज, मतलब सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे यूपी से हैं। बेटा क्या बात है, 2 दिन से तुम आए नहीं? सर मैं दीदी के साथ जाती हूँ, झुग्गियों में कुछ गरीब बच्चे हैं तो दीदी उन्हें पढ़ाती है और मैं उनकी मदद करती हूँ। बैठ जाओ। चलो अच्छी बात है, तुम कम से कम बाकियों की तरह विदेश तो नहीं जाना चाहती? भाई विदेश जाना कौन नहीं चाहता, लेकिन विदेश जाना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तुम लोगों को बाहर की कंट्रीज अच्छी लगती है इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छी है, इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसे अच्छा बना के रखा है। यहाँ पे हम अगर अपनी कंट्री को अच्छा बना के रखेंगे तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं आएंगे? अपने घर को बुरे हालात में छोड़ के जाना कहीं का भी सॉल्यूशन नहीं है। इस बच्ची से सीखो, क्या उम्र है इसकी, लेकिन अभी भी अपनी दीदी के साथ जाती है उन बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए। बेटी अच्छी सोच हमारे देश को बदल सकती है। हम अपनी कंट्री को कितने अच्छे साइंटिस्ट दे सकते हैं, कितने अच्छे आर्मी ऑफिसर्स दे सकते हैं, कितने अच्छे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स दे सकते हैं और कितना अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, ये सिर्फ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अभी आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों को इंडिया छोड़ के बाहर जाना है या बाहर के लोगों को मजबूर करना है कि वो हमारे देश में आए।